पांचवा प्रश्न देखिए आप लोग 8.1 का। इसमें क्या दिया है ध्यान से देखो, सेक थीटा। सेक थीटा हमें दिया हुआ है, इसमें कितना दिया है 13/12। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। यहां आपको थीटा लिख दिया है, तो आप जब मानो तो एंगल ए के ऊपर थीटा मान सकते हो। आप यहाँ ए भी मान सकते हो, सी भी मान सकते हो। थीटा लिखा है, कुछ भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बी सी, और यहाँ एज्यूम कर लो कि थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो इस एंगल के अपोजिट, इस एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ए बी परपेंडिकुलर होगा, और बी सी क्या होगा? बेस होगा। जहां से एंगल बनेगा, देखो ये किधर लाइन गई, ये किधर लाइन गई, तो एंगल जिसका बनता है वो होता है बेस, और एंगल के जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। घर से हो गया होगा वैसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, तुम बताओ, सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कॉस का अपोजिट। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है अपना किसका? कॉस का। तो इसका हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, यानी हाइपोटेनियस इसमें क्या है? एसी। बेस क्या है इसमें? बेस बीसी। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बताना क्या आ जाएगा इससे? सेक थीटा तो AC अपॉन BC इक्वल हो जाएगा किसके? 13/12 के। तो बताइए यहां से अब क्या लिखेंगे? इफ AC इक्वल टू, यानी यदि AC बराबर 13 के हो, तब BC कितना होगा? तब BC कितना होगा? 12 के होगा। अगर AC को हम 13 के मान लें तो BC कितना हो जाएगा? 12 के। पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, यहाँ से आपको थर्ड साइड मिल जाएगी ट्रायंगल की। तो इंग्लिश में लिख लो इसे संग में, इफ AC is equal to 13 के, then BC is equal to 12 के। अब समकोण त्रिभुज, जिसे दिक्कत हो साथ ही साथ पूछ सकता है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम? इसके हिसाब से देखो, AC स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना है इसमें? AC स्क्वायर आपका 13K का होल स्क्वायर। AB कितना है निकालना है, प्लस BC कितना है? 12K का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करोगे तो 169K स्क्वायर, 169K स्क्वायर। इक्वल में इधर क्या लिखेंगे? इधर की साइड AB स्क्वायर एज इट इज,
प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 144 के स्क्वायर, तो 169 के स्क्वायर इधर की साइड 144 को लेके आओ, माइनस का हो जाएगा जी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो बताना कितना आ जाएगा 169 में से माइनस करेंगे 169 में 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 25 के स्क्वायर। तो यहां से ए बी क्या आ जाएगा अंडर रूट में 25 के स्क्वायर, ये भी निकालेंगे तो अंडर रूट में 25 के स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका क्या निकलेगा रूट 25 का होगा 5 के स्क्वायर का आ जाएगा के। तो ए बी कितना आ गया 5 के, ए बी कितना आ जाएगा 5 के। अब इसके आगे की कहानी और लिख रहा हूं, ध्यान से देखना आप लोग। अतः इसमें बचे हुए जितने भी टी आर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सभी फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे जो फाइंड करना है। अच्छा दिया क्या हमें इसमें, हमें दिया सेक, तो पहला ही टी आर क्या होगा, सबसे पहला टी आर साइन। क्या होता है साइन का होगा अगर तीनों साइड आपके पास हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हिंदी में या तो मैंने तुम्हें ऐसे बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लंबवती कर्ण। इस 8 यूनिट को मैं पूरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिससे तुम लोगों को दिक्कत ना आए, बाद में भी देखना चाहो तो देख सकते हो। लंबवती कर्ण 10th क्लास के मैथ में मैंने हमेशा देखा है ट्रिग्नोमेट्री में बच्चा फंस जाता है, और ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन तो क्लास में काफी हो जाएगा, लेकिन इसे थोड़ा सा कोशिश करना अच्छे से कर ले। लंबवती कर्ण, अच्छा लंबवती कर्ण ना लिखे डायरेक्ट लिख दें ए बी अपॉन ए सी, तो समझ में आ जाएगा डायरेक्ट ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी कितना है क्वेश्चन में, ए बी कितना है 5 के, ए सी कितना है 13 के, के से के काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5/13। साइन के बाद दूसरा क्या होगा कॉस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है तुम बताओ मिस्टर कपिल, कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो BC अपॉन EC, तो BC कितना है 12 के, AC कितना है 13 के, कैसे कैसे काटोगे तो क्या आ जाएगा 12/13। अभी दो आंसर आए, तीसरा बताओ क्या होगा साइन कॉस 10। 10 का फॉर्मूला क्या लगाओगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंबवती आधार AB अपॉन BC। AB कितना है 5 के, BC कितना है 12 के, के से के कैंसिल आउट 5/12। साइन कॉस 10, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अब तो बलिंग फॉर्मूला मत लगाओ, इसी को उल्टा कर दो ऊपर से, तो AC अपॉन AB। तो AC अपॉन AB क्या हो जाएगा 13 के अपॉन में 5 के, तो के से के कैंसिल आउट 13/5। सेक निकालना नहीं है, सेक तो हमें दिया था, तो अगला क्या होगा लास्ट कॉट होगा, कॉट थीटा। कॉट का किसका उल्टा होगा 10 का, तो BC अपॉन AB। तो कितना आ जाएगा 12 के अपॉन 5 के, तो के से के जे भी कट जाएगा 12/5। जा गया आपके 5 आंसर। देख लो, डाउट हो तो पूछ लो मुझे। तो पढ़िए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। यदि एंगल ए और एंगल बी यानी कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, इंग्लिश में लिखा होगा एक्यूट एंगल्स, और cos A की वैल्यू cos B के बराबर है, तो दिखाइए कि एंगल A और एंगल B आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। ये सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखना है सिद्ध करना है, टू प्रूव। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखना आप लोग। एंगल A बराबर होना चाहिए किसके एंगल B के, टू प्रूव।
क्या दिया है इसमें आपको? एंगल बी और एंगल ए दोनों न्यून कोण है। अच्छा, न्यून कोण किन्हें कहते हैं? जो 90 से छोटे हो, 90 से छोटे हो। अब देखिए यहाँ तो ए और बी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते यहाँ पर ए और बी? बताओ यहाँ पर ए और बी क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये तो 90 डिग्री का एंगल है। तो जब यहाँ ए और बी नहीं हो सकते तो यहाँ पक्का सी होगा। तो यहाँ ए हो सकता है और बी यहाँ हो सकता है, या इस पर ए मान लो, इस पर बी होगा, कोई दिक्कत? नीचे ए होगा तो ऊपर बी होगा। तो जी भी 90 से छोटा एंगल है, जी भी 90 से छोटा एंगल है। आया समझ में कि नहीं? तो यहाँ एंगल सी होगा 90 डिग्री का। ए और बी दोनों एक्यूट एंगल्स बोल दिए, तो ए और बी को आपको 90 से छोटा लिखना है। आगे क्या लिखा इसमें? cos A और cos B आपस में बराबर है। cos A और cos B आपस में बराबर है प्रश्नानुसार, या ऐसा लिख दो दिया है क्वेश्चन में, ये चीज दे दी आपको, गिवन दैट। क्या दे दिया आपको गिवन दैट में? cos A इक्वल टू cos B। cos A की वैल्यू किसके बराबर है? cos A की वैल्यू किसके बराबर है? cos B के। अब यहाँ पर अपन cos A डायरेक्ट निकालें तो A के लिए जो परपेंडिकुलर होगा, cos A के लिए जो परपेंडिकुलर होगा, बात समझ में आई कि नहीं? तो बताओ cos की फॉर्मूला लगाना है इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो तो होता है साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन का होगा। तो इसके लिए क्या लगेगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में आधार बटे कर्ण। cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है? तो आधार लगाओगे तो क्या आएगा इसमें? मतलब AC अपॉन AB। आया समझ में? AC अपॉन AB। cos B का फॉर्मूला क्या होगा? cos B का एंगल BJ है, एंगल BJ है, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा तो इसका बेस क्या होगा? BC अपॉन AB। चाहो तो ब्रैकेट के अंदर लिख देना, क्योंकि cos थीटा जो होता है वो क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है फॉर्मूला? आधार बटे कर्ण। इंग्लिश में बोले तो ऐसे B अपॉन H, B अपॉन H। तो देखिए यहाँ से AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, AB से AB कट जाएगा, तो क्या होगा? दो साइड्स बराबर हो गई, AC और BC। कौन कौन सी साइड्स बराबर हो गई? AC और BC, यानी ये वाली साइड्स इसके इक्वल होगी। आपको ये पता होना चाहिए जब किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में आमने सामने की साइड्स बराबर हो जाती है तो ये एंगल्स भी क्या हो जाते हैं? बराबर। यानी इक्वल साइड्स इक्वल एंगल्स बनाती हैं। इक्वल साइड्स यानी सब जो बराबर भुजाएं होती हैं वो बराबर कोण बनाती हैं। देखो जी दोनों एंगल्स जी दोनों साइड्स क्या हो गई? बराबर हो गई, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर। जी तो पूछा है क्वेश्चन, तो लास्ट लाइन लिखना है अपन को। अतः छोटा प्रश्न है जी, एंगल ए इक्वल टू एंगल, लास्ट लाइन दी। चाहो तो ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? बराबर। हाँ हो गया जी क्वेश्चन। कुछ लोग बड़ा सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बातों में मत लगे रहा करो, देख लो, दिक्कत है तो पूछ लो। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे आप लोग? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर। इंग्लिश में लिखते द एंगल्स या द अपोजिट एंगल्स कह सकते हैं। सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो द अपोजिट एंगल्स of
इक्वल साइड्स आर इक्वल, लिख दोगे एग्जाम में से। द अपोजिट एंगल्स, यानी जो हमारी इक्वल साइड्स हैं उसके अपोजिट एंगल्स जो बनेंगे, जैसे जिस साइड है वाली साइड है, जिस साइड है, इस साइड के एंगल अपोजिट जो होगा, इस साइड के एंगल अपोजिट जो होगा, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। या अपन डायरेक्ट कह सकते थे द एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी बराबर भुजाओं के कोण बराबर होते हैं। इस सम्मुख को भी हटा सकते हैं अपन यहाँ से, क्या लिखेंगे, द बराबर भुजाओं के कोण बराबर होते हैं। द एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, आप इस अपोजिट वर्ड को भी हटा सकते हैं, डायरेक्ट क्या हो जाएगा एंगल, द एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, जो तुम्हें उचित लगे वैसे लिखो। आगे समझ में कि नहीं ये क्वेश्चन। तो एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या हो गए, बराबर। यहाँ लिख देना सिद्ध हुआ, क्या लिख दोगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा प्रश्न है ना, इंपोर्टेंट है, लगा देना आप लोग इसे इंपोर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखें सब लोग, डायग्राम में इसी को बना रहने देता हूं। ये वाली जो वीडियोज है ना आपकी YouTube पर भी डलती रहेंगी, जिससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा रिवीजन के लिए कंटेंट मिल जाए। ये हो गया अपना ए, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, और यहां पर थीटा मान लो। एंगल ए बी सी, ठीक है। हमें क्या दिया क्वेश्चन में, दिया है cot थीटा इज इक्वल टू, कितना दिया cot थीटा, 7/8। अच्छा, इसे बिना के करके नहीं करा दो, इसमें के लेट नहीं करूंगा, एक सवाल बिना के भी बता देता हूं, ठीक है ना। मैंने तुम्हें बताया अगर के मानोगे तो के बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें बिना के करा देता हूं मैं इसे। और के वाले से तुम्हें कोई दिक्कत आती है क्या, ये बताओ पहले मुझे। जहां अपन के मानते हैं, और वहां नीचे लिख भी दिया करो, एक आध बार ना लिख पाता हूं मैं, जहां के कोई धन संख्या है, वेयर के इज एन पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे लिख लिया करो वहां पर लिखना चाहो तो। cot थीटा कितना दे दिया आपको, 7/8। चलो लड़कियों से पूछेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट। तुम बताओ दीपाली, cot थीटा क्या होता है, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटी लंब। तो इसमें आधार क्या है, BC, ठीक है। लंब क्या है इसमें, AB इज इक्वल टू, आ गया समझ में। इक्वेशन नंबर ये 6 बन गया। फर्स्ट वाला cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 और cot थीटा इक्वल टू BC/AB। अच्छा, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि आधार बटे लंब होता है, हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले कैसे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। मेरे साथ में लिखें इस क्वेश्चन को, तो कोशिश करो। फ्रॉम इक्वेशंस, या देख लो, पहले देख लो, बातों में लगे तुम लोग तो देख लो। तो BC/AB क्या होगा, BC/AB क्या होगा, 7/8। तो मुझे बताओ, यदि BC की वैल्यू 7 हो, मैं के नहीं मान रहा इसमें, यदि BC की वैल्यू कितनी हो, 7 हो, तब AB क्या हो जाएगा, आगे समझ में, 8 हो। BC is equal to 7, then AB is equal to 8। तो BC कितना है अपना, क्वेश्चन देखो, BC 7 और AB कितना है अपना। पाइथागोरस लगा के क्या निकाल लेंगे अपन, AC निकाल लेंगे, कार्ड निकाल लेंगे। अब लिखो जल्दी से मेरे साथ। अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से
इंग्लिश मीडियम वाले, नाउ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABCY पाइथागोरस थ्योरम। देखो जिसे भी दिक्कत हो पूछ लिया करो। वैसे अगर तुम लोग संगी संग मेरे पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें तुम्हें। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ध्यान दो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब बताओ AC क्या है इसमें, AC यही नहीं अपने पास निकालना है। AB क्या है, AB कितना है 8 का स्क्वायर, BC कितना है 7 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 7 का स्क्वायर 49। तो जो पीछे बैठे हैं सबसे लास्ट वाली रो में अभिजीत, तुम बताओ कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद से, जल्दी बताओ 113। तो यहाँ से AC निकालेंगे तो अच्छा तुम्हें कौन से तरीके से ठीक लग रहा है, K मानने वाला खराब लग रहा है क्या? K वाले में कुछ नहीं होता, K चलता रहता है लास्ट में और वो K कैंसिल आउट हो जाता है। इसमें बिना K से करा तो ऐसे हो जाएगा। दोनों तरीके ठीक है मेरे हिसाब से तो, ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान दो कैसे करना है। जी अपना AC आ गया, क्या आ गया से AC 113 रूट में 113। अब क्वेश्चन देखो क्या चाहिए तुम्हें, क्वेश्चन तुम्हें चाहिए साइन और कॉस, दोनों साइन और कॉस निकालने पड़ेंगे पहले, ठीक है ना। अब साइन थीटा बराबर, बताना साइन थीटा क्या निकलेगा इससे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, AB अपॉन AC। AB कितना है 8 और रूट 113। अच्छा आपके संपर्क में जितने भी बच्चे हों, दोस्त हों, आप उन्हें जो मैं वीडियो डालता हूँ उसे शेयर कर दो। फ्री का 1 यूनिट तो फ्री पढ़ लेगा बच्चा, 8 यूनिट तो मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ कम से कम, और मुझे लगा कि आगे भी जरूरत पड़ेगी तो मैं कर दूंगा, क्योंकि मुझे अलग से तो कुछ नहीं करना, स्टैंड लगा देना है बस, लेकिन पूरा नेट खर्च हो जाता है जब मैं इसे अपलोड करता हूँ तब वीडियो को। तो कॉस थीटा क्या होगा बताओ, BC अपॉन BC कितना है 7। तो अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, बुआ फूफा है ना, इनके बच्चों को शेयर कर दो। साइन थीटा निकाल दिया। अच्छा साइन और कॉस ही निकालने, देखो ध्यान से क्वेश्चन में हमें साइन और कॉस की वैल्यू ही रखनी है, ध्यान से देख लो, है ना। तो अब पहला सवाल सॉल्व करना, पहला क्या है इसमें, पहला सवाल क्या है 1 प्लस साइन थीटा, और एक और क्या है 1 प्लस साइन थीटा के बाद 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे एक और क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस है। अब देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं, जे ए प्लस बी है, जे ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक पे स्क्वायर आ जाएगा और साइन पे स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे नीचे देखो एक पे स्क्वायर माइनस कॉस पे स्क्वायर, तो देखना एक स्टेप और बढ़ा दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे आगे आप इनके फॉर्मूले ही पढ़ लोगे, अभी पढ़े नहीं है तो मैं यहीं पर डायरेक्ट करता हूँ। 1 साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, साइन की वैल्यू कितनी है, साइन की 8 अपॉन 1√3, और इसके ऊपर क्या लगा है स्क्वायर। अभी लिखो मत, यहाँ पर थोड़ा देख लो, समझ में आ गया। देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन रूट में 113, तो 8 अपॉन रूट में 113 का होल स्क्वायर लग गया। नीचे क्या लिखेंगे ऐसे 1 माइनस 7 अपॉन रूट में 113 का होल स्क्वायर।
इसे सॉल्व कर दो। 1 माइनस 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 और जो रूट से फ्री हो जाएगा 113। ऐसे इधर देखो 1, इधर 7 का वर्ग करोगे तो 49 और जी कितना हो जाएगा 113। इस वाले स्टेप को अपन इधर लिख लेते हैं, ठीक है, उधर सही से दिख नहीं रहा। तो देखिए इसे क्या आएगा आंसर इधर की साइड 113 माइनस 64 अपॉन में क्या आ जाएगा 113। इसके अपॉन में क्या है फिर 113 माइनस 49 अपॉन में 113। जी आपस में कैंसिल हो गया। जी बराबर चल रहा है पूरा, जी बस समझ लेना जी अलग से कुछ पोर्शन है, जी सीधा इसके इक्वल में ही चल रहा है, आपको सीधा इक्वल में लगा के चलना है, ठीक है। तो लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा देखना, 113 में से 64 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 49 कर लो अपने हिसाब से, और इसे करोगे तो 64 आ जाएगा। चलिए पहले आंसर, पहले क्वेश्चन का जवाब है तुम्हारा, करो जल्दी से इसे नोट। दूसरे आंसर के लिए क्या करेंगे आप, दूसरे आंसर के लिए देखो इसे मिटा लो, इधर से हो जाए तो हटा दो मैं इसी को, अभी नहीं सर, कर लो जल्दी से पहले। चलो मैं इधर से मिटा देता हूं, इधर से जीवाला तो हो गया होगा ना पोर्शन कि जी भी नहीं हुआ, इसे मिटा देता हूं, ठीक है, टेंशन नहीं। देखिए तो ऐसे देखो इधर की साइड, जो पहला पोर्शन खत्म हो गया, अब दूसरा देखिए, दूसरे में क्या दे रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। शायद जी का चेक करो, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछिए ना दूसरी वाले में, तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू कितनी है अपने पास 7/8, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, ये दूसरे का आंसर है। अच्छा कुछ नहीं किया, कॉट की वैल्यू हमारे पास थी, कॉट स्क्वायर की पूछ रहा था, तो क्या करेंगे कॉट की वैल्यू रख देंगे 7/8 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 49/64। छोटा सी प्रश्न है, नहीं आंसर दोनों संयोग से सेम है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार समान आए। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 7/8 का होल स्क्वायर, तो 49/64। एक आंसर जरा, दूसरा आंसर करो। चलिए जल्दी से, अभी 10 मिनट है, एक सवाल और हो जाएगा। जो कौन सी नंबर का था ये वाला 7 था, अब 8वां देखो आप लोग, 8वां देखो जल्दी से, एक और देख लीजिए, मैं इसको रिवीजन करा रहा हूं यहाँ से। AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, BC की वैल्यू कितनी है 3K का होल स्क्वायर, AB की वैल्यू 4K, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 4 का करेंगे तो 16, K का स्क्वायर इधर भी हो जाएगा, K का स्क्वायर यहाँ भी, 16 और 9 को जोड़ोगे तो 25 K स्क्वायर। अगर हम यहाँ से 25 के ऊपर रूट लगाते हैं, AC का स्क्वायर खत्म करते हैं, 25 का रूट कितना आ जाएगा 5, K स्क्वायर का आ जाएगा K। यहाँ से हमने तीनों वैल्यूज निकाली है, साइन कॉस टेन की। साइन का फॉर्मूला क्या होगा BC अपॉन AC, BC अपॉन AC यानी 3K अपॉन 5K, तो कितना आ जाएगा 3/5। कॉस A, AB अपॉन AC, AB की वैल्यू कितनी है 4K, इसकी वैल्यू कितनी है 5K, तो K से K वहां भी कट जाएगा 4/5। अब इसके बाद लास्ट में tan A की वैल्यू निकाली है, तो tan A की वैल्यू कितनी होगी BC अपॉन AB, तो BC कितना है 3K अपॉन में कितना हो जाएगा 4K, तो K से K यहाँ भी कट जाएगा 3/4। अब देखिए ये हमें प्रूव करना है कि सही है कि गलत है, जांच करनी है इसकी हमें। तो 1 - tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं है, इसे सही करना है। तो 1 - 3/4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 4 का करोगे तो 16, 3 का करोगे तो 9, 4 का करोगे तो 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का 9 और 5 का हो जाएगा 25। अब देखिएगा 16 का 16 माइनस में 9 बटे में 16 हो जाएगा, 16 बन जाए 16
-9 अपॉन में 16, ऐसे 16 बन जाए 16 प्लस 9 अपॉन में 16, 16 से 16 कैंसिल, तो क्या बचेगा इधर 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। इधर देखिए 25 को एलसीएम ले लिया है, तो 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा 7/25, तो लिख देना। अतः यहाँ से ऐसा लिख देंगे, तो देना किताब में क्या लिखा है नीचे, किताब में पूछा ये सही है कि नहीं है, क्वेश्चन में पूछा ये सही है या नहीं है। अतः यह संबंध या रिलेशन कह सकते हैं, ठीक है। अतः यह संबंध सही है, thus this relation is correct, या ट्रू लिख सकते हैं, thus this relation is correct, ठीक है।